फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो उसके किस प्रकार के परिणाम होंगे, और उसकी दृष्टियों की बात भी करेंगे। उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट है, मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है। यहाँ पे राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है, साहस और पराक्रम के भाव में। और यहाँ पे हम राहु की दृष्टि देखें तो 5वीं दृष्टि विवाह और साझेदारी के भाव पे पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। ये लंबी यात्रा को भी भाव है, पिता का भी भाव है। और इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पे लाभ भाव पे पड़ रही है, एकादश भाव पे। शनि की राशि है कुंभ राशि, ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर पड़ता है राहु की प्लेसमेंट का, और फिर उसके उपायों की बात भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, पर फ्रेंड्स इसको आखिर तक देखें, आप पूरी वीडियो देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ राहु तीसरे भाव में भाई एवं पराक्रम स्थान पे बैठा हुआ है, और उच्च का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि राहु मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। और वैसे भी तीसरे भाव में कोई भी जो क्रूर ग्रह होता है वो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, और यहाँ पे तो राहु क्रूर भी है और उच्च की अवस्था में बैठा हुआ है। तो यह तो अत्यंत शुभ, मजबूत और शक्तिशाली फल प्रदान यहाँ पे आपको करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, साहस और पराक्रम के द्वारा अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों की ज़्यादा परवाह नहीं करता, और जबरदस्त हिम्मत और शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्यों और इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता है। उसके अंदर एक जुनून रहता है। यहाँ वह बुध की राशि में बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का दाता है, मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुद्धि का दाता है बुध। और राहु भी अपने आप में एक दिमाग वाला ग्रह है, प्लानिंग करने वाला। वो सोचता रहता है, उसके अंदर जुनून है सोचने का। जिस काम के पीछे पड़ जाएगा उसके बाद उस काम के लिए वो तरकीबें लगाता रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पराक्रम और बुद्धि दोनों का प्रयोग करता है, और विवेक शक्ति से, बुद्ध की विवेक शक्ति से और अपने राहु के अपने जो प्लानिंग है उससे ऐसे व्यक्ति के कैरियर में चार चांद लग जाते हैं। वो इतना व्यवहारिक हो जाता है कि कठिन से कठिन कार्य को वह अपनी गुप्त युक्ति से और दिमाग से निकलवा लेता है। सरकारी डिपार्टमेंट में यदि कोई काम फंसा हुआ है तो भी वह अपने तरीके से, व्यवहारिक तरीके से उस काम को पूरा करवाने के लिए, पूरा करने की उसकी पूरी शक्ति रहती है। वो किसी न किसी तरह करवा देगा। परंतु जो राहु का जो स्वाभाविक गुण है उसके कारण कभी कभी उसकी आंतरिक जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है, वो कमजोरी महसूस करता है। परंतु वह प्रकट रूप में
अपनी हिम्मत को छोड़ता नहीं है, किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगा कि भाई मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। वो मजबूत बना दिखाई देगा, मजबूत रूप से खड़ा रहेगा वहाँ पे। राहु की हम 5वीं दृष्टि की बात करेंगे। पहले 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये तुला राशि है और ये विवाह और साझेदारी का भाव है। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में तीव्र इच्छाएं पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति के मन में वैवाहिक सुख प्राप्त करने की तीव्र इच्छाएं होती है, एक जुनून होता है। और ऐसे में दूसरे जो उनका जीवन साथी है वो कभी कभी उससे नाराज़ हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। वो अपनी तरीके से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, या समय समय उसके अंदर जुनून रहता है, तो जो उसका पार्टनर है वो कभी कभी उससे खींच जाता है। तो ऐसे में जीवन में अस्थिरता आ जाती है या गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी अलग संस्कृति में या जाति में या अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति से हो सकता है। यदि पंचम भाव मजबूत अवस्था में है, वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, वहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की राशि है, 5वां भाव सिंह राशि है यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर सकता है। जीवन साथी से अधिक अपेक्षाएं रखने के कारण वैवाहिक जीवन में असंतोष और तनाव बना रहता है। अब व्यवसाय की बात करें, क्योंकि सप्तम हाउस हमारा व्यवसाय की बात भी करता है। व्यवसाय में अचानक लाभ होंगे या अचानक कई बार नुकसान भी हो जाता है, उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यहाँ पे पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। और जो सप्तम भाव का जो रिजल्ट है वो शुक्र की प्लेसमेंट पे भी निर्भर करता है। यदि शुक्र सप्तम भाव में स्वयं बैठा हुआ है या त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ है तो व्यापार का जो भाव है वो यहाँ पे संभला रहेगा। और शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह का भाव भी संभला रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सही अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। और यदि शुक्र यहाँ पे 6ठे भाव में बैठ जाता है तो 6ठे भाव से हम वैवाहिक झगड़े देखते हैं, मैरिज लाइफ के झगड़े भी यहीं से देखते हैं। तो ऐसे में नौबत तलाक तक आ सकती है यदि शुक्र 6th हाउस में बैठ जाए यहाँ पे कन्या राशि में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसकी 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि फ्रेंड्स इसकी 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ रही है 9वें भाव पे। राहु की 7वीं दृष्टि या 9वें भाव पे पड़ रही है। ये भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, पिता का भाव है, यहाँ से हमने सब देखा है यहाँ पे। और ये गुरु का घर है क्योंकि यहाँ पे धनु राशि है, गुरु की राशि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें गुरु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कि गुरु हमारा कहाँ बैठा हुआ है। गुरु यदि हमारा भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है तो भाग्य भाव हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा। या गुरु हमारा कर्क राशि में बैठा हुआ है, जहाँ हमारी कुंडली में 4 लिखा हुआ है, वहाँ गुरु उच्च का होता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा भाग्य भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश बहुत मजबूत अवस्था में है तो वो अपने घर को संभाल लेगा। क्योंकि यहाँ पे 9वां भाव और 12वां भाव गुरु का भाव है, गुरु के घर है दोनों, क्योंकि वहाँ पे मीन राशि है। तो यदि गुरु मजबूत होगा तो इस 9वें भाव को वो पूरी तरह संभाल लेगा। तो यहाँ पे हमें गुरु की स्थिति हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया, अब बात करते हैं राहु की दृष्टि की। क्योंकि राहु की ये जो 7वीं दृष्टि है ये धनु राशि में पड़ रही है, गुरु की राशि पे। 9वां भाव मुख्य रूप से आय का भाव, धर्म, पिता, भाग्य और लंबी यात्राओं का भाव है।
नवम भाव हमारा आय का भाव इसलिए माना जाता है क्योंकि भाग्य से ही आय होती है। ये हमारे जो आय का भाव है, लाभ भाव, 11वां भाव, उसको ये सपोर्ट करता है, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जो धार्मिक जो सोच है वो अपरंपरागत होती है। वो जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज पहले से चलते आ रहे हैं वो उससे अलग हट के सोचता है, तर्क वितर्क करता है, या किसी अन्य आध्यात्मिक विचारधारा की ओर भी आकर्षित हो सकता है, अलग। अब राहु की जो 9वें भाव पे दृष्टि है व्यक्ति को अचानक बड़ा मौका दे सकती है लाभ कमाने का। बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आ सकती है कि जो उसके लाइफ में बड़ा चेंज ले आए और बदलाव ले आए और उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। ऐसे ऐसे कभी भाग्य उसको बहुत बड़े बड़े अवसर दे सकता है उन्नति करने के, और कभी कभी जो काम चल रहे उसमें रुकावट भी डाल देता है। ऐसी स्थिति भी हो जाती है कभी कभी। भाग्य का साथ पाने के लिए ऐसे व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे साहस और पराक्रम और मेहनत के भाव में बैठा हुआ है और भाग्य भाव को देख रहा है। अब 9वीं दृष्टि की बात करें, 9वीं दृष्टि राहु की 11वें भाव पे पड़ रही है, एकादश भाव। एकादश भाव हमारा किस चीज का? एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है, आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्यों की पूर्ति भी हम यहीं से देखते हैं। सामाजिक दायरा, सामाजिक दायरा जो है हमारा, जैसे नेटवर्किंग सर्कल, कितने लोगों से हमारी जान पहचान है, वो सब यहीं से देखते हैं। बड़े भाई बहन यहीं से हम देखेंगे। इच्छा पूर्ति हमारी, कोई हमने कोई लक्ष्य रख रखा है, कोई बड़ी इच्छा हमने कर रखी है, तो उस इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं, ये हमारा 11वां भाव बताएगा। 11वां भाव हमारा मजबूत है कि नहीं है, वो यहीं से देखेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ पे एकादश भाव पे पड़ रही है और ये शनि का घर है। यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है फ्रेंड्स, और राहु शनि को पसंद करता है, शनि की तरह कार्य करता है। वैसे हमें एक मान्यता है कि राहु जिस राशि में बैठ जाता है उस राशि के अनुसार कार्य करता है। पर यदि शनि मजबूत है, शनि मान लो 10वें भाव में बैठा हुआ मकर राशि में यहाँ पे, या 11वें भाव में बैठा कुंभ राशि में, क्योंकि 10वां और 11वां यहाँ पे शनि का ही भाव है, शनि का ही हाउस है। शनि यहाँ पे मजबूत है, या शनि 7वें भाव में बैठा हुआ तुला राशि में जहाँ 7 लिखा हुआ है, तो शनि मजबूत है। तो शनि राहु को अपने हिसाब से काम करवा लेगा यहाँ पे, और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ के बड़े अवसर मिलते हैं। शेयर बाजार, विदेशी व्यापार या गुप्त स्रोतों से ऐसे व्यक्ति को आय की संभावना बन जाती है। ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना समाज के प्रभावशाली लोगों में होगा। उच्च स्तर के अमीर लोग या जिनके सरकार में अच्छे ताल्लुकात होंगे, नामी गिरामी लोग, उनके साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध रहते हैं। या लीक से हटकर सोचने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध देखे जाते हैं, या विदेशी लोगों के साथ उसका उठना बैठना या उसके संबंध हो सकते हैं। उसका नेटवर्किंग सर्कल पर बहुत मजबूत रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बड़े भाई बहनों से, क्योंकि बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं हम 11वें भाव से, एकादश भाव से, तो बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या संबंधों में कुछ भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। राहु की दृष्टि यहाँ व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है, एक जुनून पैदा करती है। वह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है और रिश्तों की परवाह किए बिना और अपने सुख चैन की परवाह किए बिना
वह इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता रहता है, लगातार प्लानिंग बनाता रहता है और अक्सर वह अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति भी साम दाम दंड भेद अपना करके कर लेता है ऐसा व्यक्ति। अब कैरियर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बन सकता है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ऐसे क्षेत्रों में यदि वो प्रयास करता है तो उच्च शिखर पे वे पहुंच सकता है। और शनि की अगर पोजीशन है बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को लाभ इतना ज़्यादा होगा, निरंतर लाभ मिलता रहेगा उसे। यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है राहु की और शनि की प्लेसमेंट फिर व्यक्ति के लिए ऊंचाइयों पर ले जाएगी, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा वो लाभ के क्षेत्र में। और यदि शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है रोजगार के क्षेत्र में तो ऐसे व्यक्ति के फिर जो सरकारी कर्मचारी है, उच्च पद पे बैठे हुए हैं, उनसे उसके बहुत अच्छे संबंध होंगे और उसका जो रोजगार है वो बहुत फैला हुआ होगा और उस रोजगार की वजह से ही उसे बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, प्रसिद्धि भी उसे प्राप्त होगी यहाँ से। और व्यवसाय की वजह से उसका नाम बहुत होगा और उसका जो ऑफिस होगा, एनवायरनमेंट होगा, वो भी उच्च स्तर का होगा। वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होगी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कैरियर की, अब हम बात करेंगे उपायों की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की प्लेसमेंट है 3य भाव में, मेष लग्न में, और उसे कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तो शनिवार के दिन काले तिल, मूली या कंबल का दान करें। ओम राम राहवे नमः का 108 बार जाप करें शाम के समय प्रतिदिन। यदि विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में कोई क्लेश हो रहा है किसी प्रकार का, तो बुधवार के दिन 4 या 40 तांबे के सिक्के लेकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। उससे जो विवाह में जो कोई समस्या आ रही है या कोई क्लेश हो रहा है वो 100% दूर होगा। दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहने, उससे भी राहु के अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। और बुध को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि राहु यहाँ बुध की राशि में बैठा हुआ है, रोज सुबह पक्षियों को भीगी हुई मूंग साबुत रात को भिगो दो और सुबह उसे पक्षियों को खिलाओ, उससे भी बड़ा फायदा होगा। और फ्रेंड्स, बहन, बुआ और मौसी के साथ आप अपने संबंध मधुर रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु 3य भाव में बैठा है तो क्या प्रभाव होगा, इसकी दृष्टियों की बात करी, फिर इसके उपायों की बात मैंने आपसे करी है। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।